नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार राय। अभी हम चनपटिया प्रखंड के बियडा में आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ किसानों का समस्या है। किसानों का कहना है कि मेरे जमीन पे हम लोग ने जो फसल लगाए हैं उसका कोई नोटिस नहीं आया और ऐसे धड़ल्ले से हम लोग का फसल को बर्बाद किया जा रहा है। और यहाँ पे कंपनियां अपना भवन बना रही है। इनको कोई एतराज नहीं है, यहाँ पे कंपनी लगे, लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पे कम से कम 75% हम लोग को रोजगार मिले। इसी पे चर्चा करेंगे। बहुत सारे किसान हैं। आइए बात काहेला भइल बा। हमने के यहाँ गरीब किसान बनी सब आइए हमने के आधारित बा। यही से हमने के जिए के बाद लड़कन के पढ़ाई लिखाई कराओ के बाद अगर ये हमने के जायदाद है जियान को के लोग अपन रोड बनावता। अच्छा, ये बताइए कि जो ये अभी कार्य जो चल रहा है, कंपनियों का कार्य जो चल रहा है, तो इसके पहले आप लोग के पास नोटिस आया था कि आप लोग खेती मत कीजिए, ये फसल मत लगाइए? कोई नोटिस हम लोग का ये नहीं किए हैं। लोग ये लोग अपना प्रशासन को दबंगई से मिलाकर यहाँ के किसान को सता रहे हैं। अगर किसान यहाँ पर आता है रोकने के लिए भैया, तो ये लोग गाली गलौज देकर यहाँ से ठेकेदार भगवा देता है। और ठेकेदार धमकी देता है कि आप लोग आइएगा तो यहाँ काट देंगे, मार देंगे, और प्रशासन से आप लोग को जेल भेजवा देंगे। तो यहाँ का किसान कुछ डर से नहीं आता है। हम लोग कुछ है कि कुछ अड़े हुए हैं कि हम लोग जमीन ही वापस दे दे, नहीं तो यहाँ सरकारी कोई संस्था करे कि हम लोग को जिए खाए के यहाँ आधार हो जाए, तो सर क्या हम लोग कर सकेंगे। अच्छा, तो आपको हम बताने की ये कोशिश करेंगे कि ये बहुत साल पहले, लगभग 50 साल पहले सरकार के द्वारा इस जमीन को ले लिया गया था, लेकिन जिस कार्य के लिए लिया गया था वो कार्य नहीं हुआ और इस जमीन को रिजेक्ट कर दिया गया। किसानों का कहना है कि इस भूमि पे हम लोग खेती करते हैं और इसी से हम लोग का जीविकोपार्जन होता है। इसमें बहुत सारे किसान हैं जिनका इस कंपनी में जमीन चल जाने से वो भूमिहीन हो चुके हैं। इसी पे और किसान हैं, उनसे मैं चर्चा करूंगा। भैया, ये बताइए कि यहाँ पे इतने किसान आए हैं, ये इसका क्या कारण है? ये तो जबरदस्ती एक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट कर रही है, ये बिना कोनो सूचना के एक्वायरमेंट ठीक बा। यहाँ लगभग 350 एकड़ जमीन बा और जो आज से 50 साल पहले पौने भाव में 300-400 रुपया कट्ठा के रेट से देकर और जबरदस्ती, न कि उसकी स्वेच्छा से जे ना नहीं उठाइएगा तब भी एक्वायर कर लिया गया, ठीक है ना। जबरदस्ती अर्जन कर लिया, सबसे ठप्पा लगवा लिया। अच्छा, चल रहा है, यहाँ पे वर्क हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है, तो ये इसी जमीन पे अभी फसल लगा हुआ है। हाँ। तो इसके एवज में कोई नोटिस या कोई कोई खबर आप लोग को दिया गया? कि आप लोग ना कोई नोटिस है, ना कोई पूर्व खबर है। एकाएक ये काम शुरू हो गया। मामला हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं, उसके अगेंस्ट में ये सारा काम हो रहा है। हाई कोर्ट का इन लोग के पास कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, बिहार सरकार ये कार्य को कराया जा रहा है या कोई प्राइवेट कंपनियां करा रही है काम? बिहार सरकार तो बिहडा को आगे दे दी है एक्वायरमेंट के लिए, और बिहडा जो है प्राइवेट कंपनी को लीज पर दे रही है। लगातार छोटे छोटे कंपनियों को बंदरबांट कर रही है। इससे रोजगार सृजित होगा नहीं। यहाँ के आम लोगों को जिसका जमीन है उसको तो कोई रोजगार मिल नहीं रहा है। वो तो छोटी छोटी कंपनियां हैं, कहीं कहीं से मजदूर लेके आ रही है। बताइए, इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इनकी खेती की कृषि योग्य भूमि सारी जो है ले ली जाएगी, तो फिर जिएंगे लोग कैसे? हैं, हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कृषि योग्य चारों ओर देख लीजिए, आप देख लीजिए कि चारों ओर अच्छी कृषि लगी हुई है, सिंचित भूमि है, फिर भी सरकार जो है बिना कोई पूर्व सूचना के लगातार। ये बताइए, ये जमीन जो लिया गया था वो किस कार्य के पर्पज से लिया गया? ये तो उस समय कोई फार्मा कंपनी के नाम पर लिया गया था कि इसमें आप लोगों को मौखिक कहा गया, लिखित नहीं कहा गया। कोई उस समय भोले भाले किसान थे, उसको मौखिक कहा गया आप लोग को रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, रोजगार के साधन निर्मित होंगे, आप लोग सभी बच्चे, आप लोग के भविष्य जो है उज्जवल होगा ना। लेकिन यहाँ तो वो कंपनी तो आई नहीं। अब 50 साल हो गए और उस लगातार किसान इसको जोतते रहे, अपना खेती गृहस्थी करते रहे। एकाएक यह जो है बिहडा चारों तरफ से बाउंड्री कर ली है और छोटे छोटे कंपनियों को दे रही है, जिससे कोई लाभ नहीं है किसानों को। यहाँ के लोग भूखे मरेंगे आने वाले समय में। कहीं ना कहीं सरकार यहाँ बहुत बड़ी चूक कर रही है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ किसानों के साथ हमेशा अन्याय होते रहता है। चाहे किसी की सरकार हो, किसान ही उसमें उन किसानों को ही प्रताड़ित किया जाता है, किसानों को ही सताया जाता है। साहब, अगर ये काम आपको करना था तो पहले किसान से बोल दिया करते कि आप खेती मत कीजिए, फसल मत लगाइए, मैं उस पर अपना वर्क कराऊंगा।
लेकिन ये 300 एकड़ जमीन पे आप देख सकते हैं सब पे फसल लगा हुआ है, किसी में गेहूं लगा हुआ है, किसी में सरसों लगा हुआ है और ग्रामीण परेशान है। ये जाए तो किसके पास जाते हैं तो विधायक जी कहते हैं कि मैं सरकार में हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ सवाल ये है कि जनता, भोली भाली जनता को हमेशा ठगा जा रहा है। जब जब वोट आता है बीड़ा का मुद्दा हाईलाइट होता है, सभी नेता कहते हैं कि मैं सरकार से लड़ूंगा और बीड़ा में जितना आप लोग का जमीन है उसका मुआवजा दिलवाऊंगा और नहीं तो पुनः आपको वापस जमीन करवाऊंगा। इसी पे मैं चर्चा करूंगा। बहुत सारे किसान हैं। चाचा ये बताइए कि ये जो बीड़ा आप लोग का जमीन जो बीड़ा लिया है, ये जमीन इस पे कंपनियां बन रही हैं, मतलब फैक्ट्री भवन का निर्माण हो रहा है, तो ये जो फसल आप लोग लगाए हैं इसके पहले कोई सूचना आया था सरकार की तरफ से कि आप लोग फसल मत लगाइए, हम लोग इस पे काम करेंगे? जब 1975 में जमीन सरकार एक्वायर कैल तब नोटिस आयल कि जाके रुपया उठावे लगे। रुपया उठावे में देरी होके तो सीओ बीडीओ थाना के नोटिस आवे, जबरदस्ती दबाव में रुपया में उठौने से तब से 75 से लेके आए जेकर जमीन है उहे खेती करो चले लखावे। ठीक बा, फैक्ट्री ना बनल 17 में बियाडा के बिहार सरकार जमीन दे गल, बियाडा आके लागल बाउंड्री करावे होने करिया तो हमनी के आगे रोकनी सन। ठीक बा, नेता आई लखलो, प्रमुख जनप्रतिनिधि सब लोग कोई लखलो, कुछ ना भइलक तो जायसवाल जी लिख के रहले, प्रकाश राय रहले लिख के लखलो, ये लोग लगा हमनी गनी सन तो बात सुन। अच्छा ये बताइए, जो उस समय के विधायक थे या एमपी अभी जो वर्तमान में है, उस समय भी एमपी थे, तो उन लोग के द्वारा क्या कहा गया? आप लोग वर्तमान भूतपूर्व एमपी जायसवाल जी सामने के मिलनी सन तो पैड पर लिख के दिला बड़ा, अपना पैड पर क्या लिख के दिला बड़ा कि जमीन मतलब सरकार द्वारा इंडियन फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री खतरा अधिग्रहण कल रहे, लेकिन आइले वो मैंने ठेठ में ये भावार्थ बटे और लेकिन आइले जमीन पर वो कंपनी द्वारा निर्माण ना भइल, जमीन आइले किसाने के जोता बाद में बाटे, एक मतलब लिखल बा, एक आदमी को दिखा देम हम। आ तब से बस जमीन हमनी एक कब्जा में रखा है। आया से देखिए तोरी के देखिए, हां देख रहे हैं, देख बानी समझे तोरी फैल, अगर 10-20 दिन लोग रुक जाइत लो, चाहे नोटिस कर के भाई फिर जमीन मत जोतो लगे, हमनी ना जोती सन, अब दूसरा कोनो उपाय पड़ती। अच्छा एक चीज और बताइए, आप लोग सब कोई हैं, सभी किसान हैं, ये बताइए किसानों के साथ ऐसा हमेशा क्यों होता है, इस पे कुछ बताइए जी। सबसे निरीह प्राणी के बात किसान बटे। ठीक बा, वोट आई तो किसान के लॉलीपॉप दिखावल जाए। उतना बड़का भारी दिल्ली में धरना प्रदर्शन भइलक 2-2.5 साल चलल, का मिलल? धान के जब फसल आई तो धान के भाव कम हो जाए। ठीक बा, यूरिया का दाम बढ़ जाए। जब धान के फसल खत्म हुई तो धान के भाव लगे बढ़े, किसान लग रही ना। किसान के बेरी में से धान खत्म, धान के भाव बढ़ जाए। किसान के बेरी में धान रही, धान के भाव ना मिली, तो ये हमनी के दुर्भाग्य बाटे। कहा जाला कि भारत कृषि प्रधान देश हवे, भारत के 80% लोग कृषि पर निर्भर बा। वास्तव में सही बा, लेकिन किसान को लाभ ना मिली। मोदी जी अगले प्रधानमंत्री। अच्छा एक चीज बताइए कि अभी आप लोग जो आए हैं तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार को हम संदेश देना चाह रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो है काम कल गई बा, कम से कम नोटिस हमनी के दे के चाहे 20-25 दिन रुक जाइत लो, आदमी चोरी काट ली। कितना बढ़िया फसल हमनी के कलेजा पर गर्दन पर छुरी चल रही बा, देख के कलेजा फाट जाता। हमनी के रोजी रोटी जीना मरना 5 गाँव के लोग के ये जमीन के बाटे। मोटा मोटी 450 एकड़ जमीन पब्लिक के बारे में आ 100 एकड़ सरकार के बाद। आ सरकार कहता है हम रोजगार लगाए, नीतीश जी रोजगार लगाए, रोजगार तो एक चीज बताइए, आप लोग ये कंपनियां बन रही है तो कहीं ना कहीं यहीं के लोग को रोजगार मिलेगा? यहाँ के एक भी मजदूर पूरा देख लीजिए, कहीं भी एक भी मजदूर हमारे लोकल नहीं, कहीं कहीं से। तो जमीन आपकी, आपने जमीन दिया, प्रशासन में होंगे, उन लोगों के द्वारा कहा गया होगा कि यहाँ पे फैक्ट्रियां बनेगी तो आप ही लोग को रोजगार मिलेगा। हाँ, लेकिन आज के डेट में यहाँ वर्क हो रहा है लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप लोग इसी के लेके मतलब नाराज है? इसी यहाँ के लोगों को काम मिलना चाहिए। और ये जो कृषि बिना पूर्व सूचना का हुआ और लगातार नुकसान है, इसकी भरपाई कौन करेगा? इसकी भरपाई लगातार नुकसान। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, इस पर पुनर्विचार किया जाए कि कृषि योग्य कितने लोग, लगभग हजारों के 10,000 लोग इससे प्रभावित हैं। 10,000 लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ? सब भूमिहीन हो जाएंगे। सारे लोग का रोजमर्रा की यही जमीन है। अगर यह जमीन अगर ले लेती है सरकार तो हम लोग का कोई व्यवस्था कराए, यहाँ रोजगार का साधन सृजित करे। और यहाँ लोकल लोगों को कोई रोजगार नहीं मिलता है और सब बाहरी आकर सब भरे हैं। यही हाल हुआ सेल के साथ में भी, एक भी लोकल आदमी, एक भी सिंगल सा भी एक भी लोकल आदमी यहाँ नौकरी नहीं करते। क्या यहाँ लोगों की कमी है? योग्य लोगों की कमी है? सारे के सारे उधर
आपको नीतीश जी के क्षेत्र से, रामविलास जी के क्षेत्र से सारे आके लोग भरे हुए हैं और यहाँ के लोगों को एक भी रोजगार नहीं मिला है। तो इस पर पुनर्विचार किया जाए। अगर ये लेती है, सरकार एक्वायर करती है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। इनके लिए जो फैक्ट्रियाँ बन रही है, इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए कि हाँ, यहाँ के लोकल लोग जो है वर्क करेंगे। अभी हम बिएडा में हैं। ये किसानों का समस्या आप लोग सुन रहे थे। किसानों का कहना है कि यहाँ जो फैक्ट्रियाँ बन रही है उसमें हम लोग को रोजगार मिले, और कहने का मतलब है कि हम लोग को जो फसल नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा मिले। ज़मीन का जो रेट उस समय था, उस समय कंपनियां नहीं बनी, आज के पुनर्विचार किया जाए और आज के हिसाब से ज़मीन का रेट को तय किया जाए। इसी पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। बहुत सारे किसान हैं और किसान हैं, उन लोग से मैं बात करूँगा। चाचा ये बताइए, आप लोग यहाँ काहे के लिए आए हैं? आए कि हम लोग को जमीन जायदाद जो है सो नाश कर रहे हैं। जायदाद हम लोग को बियडा आकर नाश कर रहा है। जो हम इतने रोजी रोटी अपने पेट को बेचकर लगाए हुए हैं, ये नाश करते जा रहा है। हम लोग को रोकने से रुकता नहीं है। रुआ लोग इनका लगा नोटिस ना आई रे पहले? नहीं नोटिस आया है। देखिए, मैं सरकार के काम में बाधा नहीं डाल रहा हूँ। कहीं ना कहीं किसानों की समस्या को भी दिखाना जरूरी है। यहाँ के किसान, ये लगभग यहाँ 10,000 किसान प्रभावित हैं ये बिएडा से। उनका समस्या को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। और ये अगर रोजगार सृजन का काम सरकार कर रही है तो ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम यहाँ जो हैं उनको रोजगार दी जाए, उनके बारे में भी सोचा जाए। अभी बहुत सारे किसान हैं, जो और सारे किसान हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आप का करे आइल बनी वहाँ? किसान है सर। रोहरो जमीन बा जी, पैसा मिलल रहे ओबरा जी। तो फिर एबरा काहे लाइल बनी रहुआ? रोजगार मिले, माने हमें अगर काम मिले तो रहुआ काम करे। हाँ, काम करन उहे चाहिए और यो कुछ चाहिए। वो से लाभ हुई अच्छा, काम करने से। तो ये किसान है, ये भी किसान है, इनका भी जमीन इसमें है। सबका यही कहना है कि हमको रोजगार दिया जाए, क्योंकि मेरे यहाँ कंपनियां बन रही है तो हमें रोजगार मिलना चाहिए। क्या मांग है? अरे हम लोग का कहना है कि यहाँ कम से कम अगर सरकार एक्वायर कर ली है तो जो भी कंपनियां बन रही है वहाँ रोजगार का साधन अगर सृजित हो रहा है, अभी तो लग नहीं रहा है, अगर सृजित हो रहा है तो कम से कम यहाँ के लोग, हमारी ज़मीन है तो हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए ना। कम से कम 75% जो है यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, न कि बाहर के लोगों को रोजगार। ज़मीन हमारी, हमसे ली जाए और हम ही को बेदखल किया जाए है। तो आप समझ सकते हैं किसानों के अंदर क्या दर्द है। और ऐसे ही हमारे यहाँ एक सेल भी लगा था जिसमें चंपारण के बहुत कम लोग को रोजगार मिला, सभी लोग बाहर से आए। उसी तरह का इन लोगों के साथ फिर छल होने वाला है, इन लोगों के बातों से लग रहा है। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे काहे आए हैं? जी, हम लोग आए हैं, सेल तो लगा, हम लोग के सामने लगा, बना भी, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ से किसी को भी रोजगार नहीं मिला। और जो 1-2 आदमी को मिला भी तो आज देख रहे टोटल बंद पड़ा हुआ है, उसमें जंक लग रहा है। और उसी टाइप का यहाँ भी छोटा-छोटा प्लॉट काट के छोटा-छोटा बिल्डिंग बनाया जा रहा है। उसमें क्या रोजगार मिलेगा हम लोग के बच्चों को? यहाँ लगभग 200,000 लोग बेरोजगार हो जमीन आप लोग का है। जी, जमीन आप लोग का है। जमीन का सुनने में आया है कि जमीन का अभी तक कंपनी के नाम से कोई भी दाखिल खर्च नहीं हुआ। जो भी उसका वो क्या बोलते हैं रसीद कटता है, जो भी मालगुजारी कटता है, वो आप ही लोग देते हैं। जी, आप सही बोल रहे हैं। आज भी हम लोग ही यहाँ के रसीद का मालगुजारी दे रहे हैं। और यहाँ पे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो चौक पे है, कुमारबाग चौक पे, उसमें हमारा भी 95,000 का केसीसी है, इसी जमीन के प्लॉट से है। और आज तक हम लोग दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार दमन नीति के तहत हम लोग को दबा रही है, कुचल रही है। उस समय के लोगों को खाने में आफत था और पुलिस उस समय कहीं नहीं था। जब आता था तो लोग देख के डर जाते थे कि दादा पुलिस आ गया गांव में, और जबरदस्ती करके जमीन जबरन। उनसे मैं बात करूंगा। ये बताइए कि ये जो हो रहा है ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? सर बहुत गलत हो रहा है। हम लोग का जायदाद सब JCB से ठेकेदार यहाँ का खोलवा कर बिक देता है, सब बिक दिया और प्रशासन को मिलाकर कर रहा है। प्रशासन भी हम लोग इकट्ठा होते हैं तो आकर वो धमका कर यहाँ से भगा देता है। और नहीं मानेगा तो जिस तरह बक्सर में हुआ है उसी तरह यहाँ के भी किसान तैयार है कि हम लोग यहाँ पर अपना जान न्यौछावर कर देंगे और यहाँ का जितना प्लान टेंशन है सबको उसी तरह किया जाएगा, जला उला कर रख कर दिया जाएगा जब सरकार नहीं मानेगी। ये किसानों का कहना है कि कहीं ना कहीं हमको सताया जाएगा, हमारी मांग नहीं पूरा की जाएगी तो हम लोग भी
अनशन पे बैठेंगे या ये धरना प्रदर्शन करेंगे या कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये बताइए कि अपने यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोग से क्या कहना चाहते हैं? जी वो उनसे लोग आप लोग की आवाज़ को सुने या नहीं सुने? जी जी उनसे भी हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी यहाँ के किसानों हैं उनकी आवाज़ को सुने और हम लोग को उचित न्याय दिलाएं। हम लोग को न्याय उन्हीं से आशा है और इस सरकार से आशा है कि हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ न्याय मिले, फिर से मुआवजा कुछ करके हम लोग को दिया जाए ताकि हम लोग कुछ उससे अपना जीव को पार्जन कर सके। अगर लिया था इस ज़मीन तो अन्यथा इस ज़मीन को वापस किया जाता कि हम लोग इसमें अपना खेती बाड़ी करके मजदूरी करके अपना जीवन यापन करें। अन्यथा हम लोग रोड पे आ जाएंगे, आत्मदाह करना पड़ जाएगा हम लोग को, नहीं तो कहीं ना कहीं किसानों को दर्द को आपको सुनना होगा। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, और ऐसे भी किसानों के साथ पूरे देश में कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी होते रहता है। तो किसान कब तक सताए जाएंगे जो देश को भोजन देते हैं, जो देश के लिए अपना पसीना गार के कमाते हैं और उगाते हैं, उसी से पूरा देश खाता है। तो उनके साथ ये कब तक होता रहेगा? इसी पे बहुत सारे किसान हैं, मैं किनका किनका दर्द सुनूं और बहुत सारे हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये बताइए कि आप यहाँ क्या करने आए हैं? अपने खेती के लिए आए हैं सर, अपने खेती के लिए आए हैं क्योंकि हम लोग का खेती जीना खाना मरना यहीं पे है। ये खेती हमसे सरकार ले रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा बाबा दादा बेच दिया, अब हम लोग का बच्चा हमसे पूछेगा हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या जवाब देंगे, क्या चीज खाएंगे? वीडियो के माध्यम सरकार से हम बोलना चाहते हैं कि हम लोग का असल जो मुआवजा है वो मिले। वो बोला था कि एक एक व्यक्ति को हम उसमें देंगे रोजगार, बोला था कि लिखित दिया था सर, लिखित दिया। सरकार क्या क्या बोला था? एक परिवार में एक नौकरी दिए बोला था? हाँ बोला आप थे उस समय? हाँ हम देख सकते हैं जिस समय सरकार इस जमीन को अधिग्रहण कर रही थी उस समय ये थे। इनका कहना है कि हर परिवार में एक एक आदमी को नौकरी के लिए सरकार बोली थी, लिखित दी थी। इस पे और बुजुर्ग लोग हैं, किसान लोग, उनसे मैं चर्चा करूंगा। ये बताइए चाचा, ये जमीन अधिग्रहण भइल तो बड़ा सरकार कुछ कहलऊ रहे कारोबार लोग इनसे? सरकार कहल रहे जे जेकर जेकर जमीन पड़ता ओकरा परिवार के लोग के नौकरी दिए। कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ छलावा किया गया कि आपको नौकरी दिया जाएगा, लेकिन पेन पेपर पे नहीं, मुंह से कहा गया। तो ऐसे होते रहता है। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज, मैं अमित कुमार राय। जय हिंद। चलिए।